हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? अच्छे हैं ना? तो आज क्या है? सुरक्षित शनिवार है आज, सेफ सैटरडे। तो इसका कुछ नारा है ना? आइए सब मिलकर एक बार पहले जोरदार इसका नारा लगा लेते हैं, उसके बाद फिर टॉपिक पर बात होगी, ठीक है ना? सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित स्कूल। बहुत अच्छा, बहुत खूब। तो आज जो सुरक्षित शनिवार सेफ सैटरडे का जो आज का टॉपिक है, आज का जो विषय है, बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण तथा बच्चों से छेड़छाड़ के संदर्भ में जानकारी। इससे पहले भी 2 बार हम बता चुके हैं। आज आपके बीच छाया मैम आ रही हैं और भी बेहतर तरीके से, नए रूप में, नए तरीके से आज और बेहतर तरीके से आप लोग के बीच इसके बारे में, इस टॉपिक पे अपने अनुभव का शेयर करेंगे आप लोग के साथ, आप लोग को जानकारी देंगे। तो आप लोग शांति बनाकर उनकी बात को सुने और उससे सीख लें, उससे प्रेरणा लें और उससे जानकारी प्राप्त करें और दूसरे को भी इससे शेयर करें, ठीक है? तो आप लोग प्लीज शांति बनाकर सुनिएगा। तो अब एक बार छाया मैम आएंगे, आप लोग को बताएं, उनके लिए उनके स्वागत में एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब? आज क्या है? सुरक्षित शनिवार। क्या है आज? तो हर शनिवार की भांति इस शनिवार भी हमारे राज्य सरकार ने हमें एक टॉपिक दिया है। उस टॉपिक के संदर्भ में मुझे आप सबों की जानकारी देनी है, ठीक है? वह टॉपिक क्या है? बाल अधिकार। बाल अधिकार क्या है जानते हैं? बाल मीन्स होते हैं बच्चे, छोटे छोटे, और तो बच्चों को भी कुछ कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि 14 साल के बच्चे को, ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चे को कानूनी शिक्षा दी जाती है, कानून के तरफ से शिक्षा दी जाती है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। ये आपका अधिकार है। इस अधिकार से आपको कोई वंचित नहीं कर सकते हैं। इस अधिकार से आपके माता पिता भी आपको वंचित नहीं कर सकते हैं। कोई वैसे बच्चे हैं जो समझदार हैं, या फिर आपके पास कोई वैसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं आते जाते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे एरिया के सभी बच्चे स्कूल आए जाएं, मेरा जो एरिया है, मेरा जो आसपास का वातावरण है वह शिक्षित वातावरण हो, तो इसके लिए आप खुद आवाज उठा सकते हैं। और कानून भी उन माता पिता को सजा दे सकता है जो अपने 6 से 14 साल के उम्र के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नहीं देते हैं। इसके तहत बहुत से हमारी कानून में धाराएं बनाई गई हैं और उसके तहत जानकारियां दी जाती है। जैसा आप लोग जानते हैं कि सरकारी विद्यालय में बिल्कुल मुफ्त शिक्षा दी जाती है। यहाँ तक कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके यहाँ पे एक्चुअली बात क्या होता था कि गांव में अधिकांश ऐसा होता है कि बच्चे लोग मजदूरी करने चले जाते हैं, उनके पिता शराबी होते हैं, जुआरी होते हैं। किन्हीं बच्चों के साथ ऐसा हादसा हो जाता है कि उनके पिता नहीं रहते हैं, तो उनकी माँ अकेले कितना बोझ उठाएगी, क्योंकि भोजन, कपड़ा और मकान, ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। उसमें शिक्षा के अधिकार को भी अब जोड़ दिया गया है। तो सरकार इसीलिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देती है, क्योंकि बच्चे ही हमारे क्या होते हैं? भविष्य होते हैं। और जब हमारा भविष्य ही सिक्योर नहीं रहेगा, जब हमारा भविष्य ही सुरक्षित नहीं रहेगा, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो भविष्य हम लोग कैसे बनाएंगे? हमारा आज सही रहेगा तब ना हमारा बीता हुआ और आने वाला कल सही रहेगा। प्रेजेंट जब किसी का सही होता है तभी उसका फ्यूचर सही होता है और उसका पास्ट ऑटोमेटिक सही हो जाता है। तो उसी के लिए सभी को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जानी बहुत ही जरूरी है। छोटे छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी है, वहां जाते हैं, सरकार उनको पोषक आहार देते हैं, खाने पीने का भी सामान उन लोग को मुहैया करवाया जाता है सरकार के द्वारा। इस ठंडी में प्रतिदिन, इस ठंडी को लेकर, इस बार तो बहुत ठंड है ना, तो इस ठंडी को लेकर के डेली प्रतिदिन एक अंडे का
ऊपर से ऑर्डर है कि प्रतिदिन हर एक बच्चे को एक एक अंडा दिया जाए। छोटे बच्चे को भी मिलता है, बड़े बच्चे को भी मिलता है। यह अब लागू होगा कुछ समय के बाद, ऐसा नियम बन करके आया है। तो यह आपका हुआ बाल अधिकार। उसके बाद है बाल विवाह। जैसा कि आप सब देखते होंगे कि छोटे छोटे उम्र में लड़कियों लोग की शादी कर दी जाती है। पहले लड़कियों लोग की शादी की उम्र 18 साल थी और लड़के लोगों की शादी की उम्र 21 साल थी। लेकिन अब इस पैमाने को भी बदल दिया गया है। जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग के टाइम सरकारी उम्र क्या था शादी करने का? उम्र सरकार की तरफ से लड़कियों लोग की 18 साल और लड़के लोगों का 21 साल। लेकिन अब यह नियम बदल गया है। अब लड़कियों लोग की उम्र 21 साल कर दी गई है और लड़कों लोगों की उम्र 23 साल की गई है। ठीक है, तो इस बाल विवाह पे भी रोक लगाना है, क्योंकि जब लड़कियों की शादी कम उम्र में होती है तो इससे उन्हें शारीरिक और मानसिक बहुत तनाव झेलना पड़ता है। तो यह आपको वही बता सकता है जिसके लिए जिसने इस चीज को झेला है, इस कुप्रथा को झेला है। यह एक बीमारी है, ठीक है, यह एक खतरनाक बीमारी है जो लोगों के घरों में जा रही है और सारी लड़कियों के उम्र को, उनके विचार को बर्बाद करके रख देती है, उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं देती है। तो इसके लिए हम लोगों को जानकारी देनी है। उसके बाद है बाल शोषण। शोषण बहुत तरह के होते हैं, शारीरिक भी होते हैं, मानसिक भी होते हैं। इसमें आपका गुड टच, बैड टच भी आता है। और क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चों से जो काम कराए जाते हैं, यह भी एक शोषण है। छोटे छोटे बच्चों को काम कराया जाता है तो कानून के रूप में, कानून के नजर में यह भी एक बहुत बड़ा अपराध है। और ऐसे आप लोग जब कभी जाते होंगे तो ट्रेन में सफर करते होंगे या कहीं जाते होंगे तो आए दिन देखते होंगे कि अधिकांश होटल में छोटे छोटे बच्चों को रखा आता है। बच्चे चाय लेकर के आते हैं, कप प्लेट लेकर के आते हैं। तो वैसे बच्चे होते हैं जो अनाथ हैं, जिनके माता पिता वो लोग का बोझ नहीं सह सकते हैं। लेकिन अगर जब बहुत जरूरी है वैसे बच्चे की आवश्यकता, तो हम उन्हें काम पे रख सकते हैं। लेकिन कब? कोई खतरनाक काम में हम उन्हें नहीं रख सकते हैं, जैसे कांच की चूड़ियां बनाना या कांच का सामान बनाना। इससे जो निकलने वाली गैस होती है वो बहुत ही हानिकारक होती है। तो जैसे फिर जहाँ पे कानून की तरफ से, जैसे कि अब शराब वाला काम हो गया, ठीक है, शराबबंदी का तो नारा आजकल बहुत जोरों शोरों चलता है। लेकिन फिर भी क्या है कि लोग शराब बनाते हैं। तो उन फैक्ट्रियों में बच्चे लोगों को नहीं रखना है। जहाँ कांच का काम होता है वहां बच्चे लोगों को नहीं रखना है। जहाँ पिस्टल गन वगैरह बनते हैं वहां बच्चे लोगों को नहीं रखना है। जहाँ बम बारूद का काम होता है वहां किसी रूप में बच्चे लोग को नहीं रखना है। अगर वहां बच्चे लोगों मिल जाते हैं छापामारी के बाद तो वहां का जो मालिक होते हैं उन पे भी केस दर्ज होता है। तो यह शोषण हुआ। और बच्चों से छेड़छाड़, चाहे वह लड़के हो या लड़कियां हो, ऐसी बात नहीं होती है। बहुत लोगों के दिमाग में यह बात बैठा हुआ रहता है कि छेड़छाड़ सिर्फ लड़कियों के साथ की जाती है। तो यह बात नहीं है, लड़कों के साथ भी छेड़छाड़ होती है। तो इसके संदर्भ में एक मॉक ड्रिल के द्वारा मैं आप सबों को जानकारी दूंगी। तो कुछ देर बाद मैं मॉक ड्रिल करवा करके आप लोग को दिखाती हूँ। हाँ तो बच्चे लोग, मैं अभी एक मॉक ड्रिल करके दिखाने जा रही हूँ। और खास करके लड़की लोग ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करती हूँ, मैं अपने आप को बचाती हूँ। क्योंकि लड़के लोगों के साथ तो छेड़छाड़ होता है लेकिन बहुत कम ही होता है, अधिकांश तो लड़कियों लोग के साथ ही होता है। तो लड़कियां लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित रह सकेंगी, क्योंकि हर समय आपके माता पिता और आपके भाई आपके साथ नहीं चलेंगे। तो आप लोग देखिए ध्यान से कि कैसे मैं अपने आप को एक मनचले लड़के से बचाती हूँ। ठीक है, देखिए अब जैसे किसी लड़के, आप चल रही हैं, इधर से आ रही हैं और किसी लड़के ने आपका हाथ पकड़ लिया, ठीक है, क्योंकि अधिकांश पहले हाथ ही लोग पकड़ते हैं। तो आपका हाथ देखिए ऐसे पकड़े हुए हैं, वो लड़का इधर से जा रहा है, मैं इधर से आ रही हूँ, इस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये नहीं करेंगे कि छोड़ो छोड़ो बचाओ, ये नहीं करेंगे, या फिर उसको भी कुछ नहीं बोलेंगे कि ये तुम छोड़ता है कि नहीं, चुपचाप ऐसे करेंगे। देखिए आप लोग धीरे से इसको ऐसे करके ऐसे घुमाएंगे, इसको यहाँ लगा देंगे। ठीक है, देखें आपने, एक बार फिर से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ओके,
समझ लिए आप। अब दूसरा, जैसे कोई आपके गर्दन पे अटैक कर दे। अब जैसे जाहिर सी बात होती है कि कभी हम लोग जाते वाते हैं, अकेले रहते हैं, अब मान ले कि ये लड़का मेरे को छेड़ा, मैं तो उसको इस दिन मार दी। अब ये लड़का क्या मन में बना लिया कि अच्छा ये लड़की हमको मारी थी, अब तो इसको मैं भी मार के ही रहूंगा। तब क्या करोगे आप लोग? अगर उस समय तो हाथ ही पकड़ा था, इस बार कहा कि अभी रुक, अब तेरा गर्दन ही मैं तोड़ दूंगा, तब क्या करोगे आप लोग? तब देखो, गर्दन पे जब हाथ लगाएगा तब क्या करना है, कैसे अपने आप को सेफ रखना है। कैसे सामने हो जाओ, सामने, ठीक है। देखिए आया, गर्दन पकड़ लिया हमको मारने, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ना गर्दन इधर करेंगे ना उधर करेंगे, ठीक है। इसका ध्यान अपने हाथों पे लाएंगे। ये सोचेगा कि मेरे हाथ है तो ये हमको यहाँ मारेगी, लेकिन हम लोग को यहाँ नहीं मारना है, डायरेक्ट इसको ऐसे करना है और इसका हाथ दोनों गिर जाएगा, ठीक है। उसके बाद पैर उठा करके, ठीक है, इसके पेट पे मारेंगे, वैसे करके फिर कोनी से यहाँ लगाएंगे। समझ गए आप लोग? हंसिए नहीं, सीखिए, ये बहुत ही जरूरी है। लड़कियों लोगों की अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए। आपके पिता, आपके भाई, कोई नहीं साथ देगा, यहाँ तक कि जब आपकी शादी होगी तो आपका पति भी साथ नहीं देगा। जब यह बात आ जाएगी कि किसी पराये लड़के ने आपको छुआ है, उस समय लड़कियों को खुद अपना सेल्फ रक्षा करना होगा। हम लड़कियां किसी से कम नहीं हैं और अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, इतना हम लोगों में कॉन्फिडेंस है। ये हम लोगों को सीखना है और समझना है। अपने आप को कभी भी लाचार और बेबस नहीं समझना है, और खास करके ऐसे आवारा मंच वाले लड़कों को तो मुंह तोड़ जवाब देना ही चाहिए। सारे लड़के ऐसे नहीं होते हैं। डोंट लाफ, हंसिए मत। मैं इस लड़के को नहीं बोल रही हूँ, ये लड़के तो मेरे साथ सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ये आप लोगों के ही भाई हैं कि आप लोग को बता रहे हैं कि बाहर अगर आप कभी अकेले चली जाओ और आपके साथ यह हादसा हो तो आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रखिएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो एक बार फिर से मैं गर्दन वाला एक्ट करके बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। नीचे करो, स्लो मोशन, ओके। समझ गए आप लोग? ठीक है। अब एक छोटा सा मैं नाटक करने जा रही हूँ। उस नाटक में आप लोगों को बताया जाएगा कि बाल विवाह क्या है। इस मॉक ड्रिल में आपने देखा कि कैसे लड़कियां अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं, और उस नाटक में आप लोगों को पता चलेगा कि लड़कियों की कम उम्र में शादी करने से क्या क्या नुकसान होता है और शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। बस मैं एक छोटे से ब्रेक के साथ फिर आपके साथ उपस्थित हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे लोग, हैव अ टेक अ सीट। थैंक यू मैम। मगली मैम मेरे पास है, बोली नहीं से। लक्ष्मी कुमारी, प्रेजेंट मैम। सालेहा खातून, यस मैम। श्रुति कुमारी, प्रेजेंट मैम। कोमल कुमारी, यस मैम। प्रीति कुमारी, यस मैम। कुमकुम कुमारी, कुमकुम कुमारी, कुमकुम कुमारी। कुमकुम कहाँ है? कुमकुम नहीं, यहाँ देख रही हूँ मैं बहुत दिनों से उसे। कुमकुम के पिता, कुमकुम के माता पिता उसके गांव लेके चले गए शादी करने। शादी करने के लिए? यस। अभी उम्र ही क्या है शादी की, इतनी जल्दी शादी? क्या कब समझेंगे ये लोग कि लड़कियों लोग की शादी इतने कम उम्र में नहीं करनी चाहिए। बैठ जाओ आप। चलो, तो आप लोगों को कल का जो मैं दी थी, पढ़ाई थी, वह पाठ याद है? ठीक है, अपनी अपनी कॉपियां दीजिए, मैं चेक करती हूँ। खड़ी हो जाइए, खड़ी हो जाइए। अच्छा लिखा है आपने बेटा, लेकिन थोड़ा और अच्छा से राइट किया करो, ठीक है? क्योंकि देखो, यह जो लिखा हुआ लिखावट है वह आपका आईना है। जब एग्जाम दोगे तो एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखेगा, ना कि आपके चेहरे को, ठीक है? और इस कॉपी में जो हैंड राइटिंग है और इसमें जो लिखा हुआ है, विषय है, टॉपिक है,
उसी के अनुसार आप लोगों को नंबर दिया जाता है। तो मैं जो सिखाती हूँ समझाती हूँ अच्छे से समझिए। और दूसरी बात ये कि लेटर पे ध्यान दीजिए कि कौन सा लेटर अपर केस में होता है, कौन सा लेटर लोअर केस में होता है। ठीक है, बाकी सब ठीक है। मेहनत करो और आगे चल करके पढ़ लिख करके डॉक्टर बनो। तुमने फिर से वही गलती कर दी। कितनी बार मैं तुमको समझाई हूँ कि बेटा ऐसे नहीं लिखते हैं, हाँ को हम लोग ऐसे सुंदर से बना के लिखते हैं। चेहरे की तरह लिखावट को भी सुंदर रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यह आपका वास्तविक आईना है। चेहरा क्या है, आज है कल नहीं रहेगा चेहरे की खूबसूरती। तो मेरी बातों पे ध्यान देना। ठीक है, चलो चलो, तुमने अच्छा किया, वेल डन। चलो, संडे की स्पेलिंग SUNDAY। फिर से बोलिएगा। SUNDAY। वेरी गुड, बैठ जाइए। आपकी राइटिंग है? Yes। मुझे तो नहीं लगता है, मुझे तो लगता है कि आप अपने भाई से राइट करवा लिया है। भाई से ही और ये क्या, टीचर के सामने पैकेट पे हाथ? कितनी बार मैं मैनर सिखाऊं आपको? नेक्स्ट टाइम से ध्यान दीजिएगा। ओके, हाँ तो अभी के लिए छुट्टी हो गई, फिर हम लोग मिलते हैं दूसरे बेल में। घर में जाएगी। चलो चलो। तुम जानती हो मेरा शादी होने वाला है, मेरे मम्मी पापा शादी कराना चाहते हैं। इतने कम उम्र में, क्योंकि तुम्हारा तो अभी सिर्फ 15 साल हुआ है। इतने कम उम्र में तो तुम्हारे पढ़ने का उम्र है। अभी तो तुम्हारा पढ़ने का उम्र है, सिर्फ 15 साल हुआ है। अभी तुम्हारा क्या उम्र है शादी करने? मैं क्या करूं? मेरे मम्मी पापा यही चाहते हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ, फिर कल मिलेंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ, कल मिलेंगे। तुम जाओ उसको जाके मैं जानती हूँ कि मेरा साउंड चला गया। जाओ, मम्मी को बोलो ना, माइक ले जाओ। मम्मी मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं शादी करना नहीं चाहती। तो क्या करें? उसको बुलाइए ना पास में। मुझको क्या करना जहाँ पापा पापा मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे शादी नहीं करना है। नहीं, तुम्हारे इतना पूरे खानदान में भी कोई नहीं पढ़ा है जितना तुम पढ़ चुकी हो। पर जाके तैयार हो, लड़के वाले देखने आ रहे हैं। लग रही है। पापा मुझे एक बात चाहिए, मेरे सारे दोस्त को पास एक बात है। ठीक है बेटा, तेरे तुम्हारा जान भी आज है, दिला दूंगा तुझे। अरे उसके शादी के बाद उस छोकरी को शादी करके भगाने देता हूँ तेरा भाई। मुझे अभी चाहिए। ठीक है, 100 रुपये दो। अरे बेटा तू 100 क्यों 200 ले। अरे माइक को फिर से बोला ठीक से। तू 100 क्यों 200 ले। पापा ने 200 रुपये दिए। ऐसे करो बोलो दे। तुमने क्या किया आज? तुम जाओ यहाँ से, हटो जाओ। बोलो, खड़ी हो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे लोग, बैठ जाइए। थैंक यू मैम।
कामनी, सालेहा, यस मैम, श्रुति कुमारी, यस मैम, प्रीति कुमारी, यस मैम, कोमल कुमारी, यस मैम, लक्ष्मी कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, लक्ष्मी कुमारी। अरे लक्ष्मी नहीं आई, नहीं आई, लक्ष्मी नहीं आई। नहीं, ठीक है, बैठो, पढ़ाई करो तुम लोग। चलो माइक लो ना, माइक लो। हाँ तो बच्चे लोग बताइए, भारत की राजधानी कहाँ है? पटना, पटना नहीं बेटा, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। क्या आप लोग याद करती हैं? फिर से बताइए, भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। ठीक है, इस तरह से आप लोग सभी राजधानियां याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मैं आपसे ब्रेक के बाद मिलती हूँ। जानते हैं ये इतनी बड़ी लड़की हो गई है, क्या पता नहीं पढ़ाई करती है, दिन भर इधर उधर घूमती है। कैसन है इसके माता पिता, अभी तक तो शादी नहीं किए हैं। हम लोग के इतना एज में 2 बच्चे हो गए थे, ये अभी तक इधर उधर घूमती रहती है। होते गया, अब कितना पढ़ेगी, बहुत पढ़ लिया। अब इनको माता पिता चाहिए तो शादी कर देने के लिए। बड़ी हो गई है, शादी अभी तक माता पिता नहीं किए हैं, कर देना चाहिए। उम्र ज्यादा हो गया है। मम्मी मम्मी मुझे शादी नहीं करना है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मुझको क्या कर, शादी तो करना ही पड़ेगा। रिश्ता तय हो गया। हाँ तो आगे दिखाया जाएगा यह कि इस लड़की की शादी हो गई है और इसकी एक फ्रेंड है। उन दोनों के साथ क्या होता है यह आप लोगों को पता चलेगा थोड़ी देर में। 10 साल हो गए हैं। 10 साल के बाद दोनों दोस्तों के जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई वह सब आप लोगों को दिखाया जाएगा कि 10 साल के बाद दोनों के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। एक वह लड़की जिसकी शादी मात्र 15 साल में कर दी गई और एक वह लड़की जो कि पढ़ लिख करके डॉक्टर बनना चाहती थी। देखिए क्या होता है ये लोग के जीवन में परिवर्तन। रे लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ हो? जल्दी खाना दो मुझे। अरे ऐसा खाना मिलता है, फेंको उधर। 10 साल हो गई शादी का, अभी तक खाना बनाने के लिए नहीं आता है। मुझे नहीं खाना, जाओ निकल जाओ इस घर से। जाओ निकलो, निकलो जल्दी निकलो, जाओ निकलो। 3 काम कलियों को लेके जाओ यहाँ से, जाओ निकलो। निकल जाओ, निकलो। एक नहीं भी बंस दे रहा है, जाओ निकल मेरा घर से, निकल मेरा घर से। माइक ले लो, माइक ले लो। सालेहा आज तुम ही इसे स्कूल छोड़ आओ, मुझे काम पर जाने में दिक्कत हो रही है। ठीक है मैं छोड़ दूँगा, हॉस्पिटल भी बगल में ही है, हम जाके वहीं पे छोड़ देंगे। चलो स्कूल चलो। छोड़ के आ लो। ये लो बस। क्या हुआ? मैम साहब मुझे काम पर रख लीजिए ना, बस इन सभी बच्चों को खाना दे दीजिएगा। अरे लक्ष्मी तुम हो, कितने खराब हालत बना ली हो, पहचान में भी नहीं आ रही हो, क्या हुआ?
अरे सलेहा तुम? हाँ हाँ, देखो मैं डॉक्टर बन गई हूँ। तुम दोनों आपस में ही बात करती रहोगी, अपने दोस्त को लेकर अंदर आओ। चलो अंदर चलो, चलो चलो अंदर चलो। मैं तो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया हूँ, मेरे पास एक ही बच्ची है। मैं क्या करूँ, मेरे माँ बाप शादी कर दी है। तो देखा इस मॉक ड्रिल के तहत आप लोग को क्या बताया गया। एक वह लड़की जिसके पेरेंट्स ने उनकी शादी नहीं की, उसकी भावनाओं को कद्र किया, उसे पढ़ लिख करके एक डॉक्टर बनाया। और एक ये लड़की जो पढ़ना तो चाहती थी लेकिन इसकी मम्मी भी इसका साथ नहीं दी, वह भी अपने पति की तरह इनको बाल विवाह में ढकेल दी और इनकी शादी कर दी। और क्या हुआ, जब 10 साल बाद लगभग एक ही उम्र की लड़कियां लोग ये दोनों थी, और 10 साल के बाद एक लड़की के 3 बच्चे होते हैं जिनकी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है, मानसिक और शारीरिक रूप से वह बिल्कुल बीमार हो जाती हैं। और वही एक इनकी दोस्त रहती हैं जो मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत अच्छी रहती हैं, और उनका परिवार भी छोटा परिवार होता है। इसलिए कहा जाता है कि बाल विवाह नहीं करें और लड़कियों लोग को भी शिक्षित बनाएं, उन्हें आगे पढ़ने लिखने का मौका दे, क्योंकि जितनी लड़कियां शिक्षित होगी उतना ही हमारा भारत स्वस्थ और सुंदर रहेगा, क्योंकि लड़कियों को पढ़ाना लिखाना बहुत ही जरूरी है। कहा जाता है कि एक लड़का को पढ़ाने से सिर्फ एक लड़का पढ़ता है, लेकिन जहां एक लड़कियों को पढ़ाया जाता है तो उसका पूरा परिवार पढ़ता है। तो इसी सोच विचार के साथ मैं अपने आज के कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगी, और मैं आप सबों को यह संदेश देना चाहती हूं कि जितने भी यहाँ बच्चे हैं, जो भी मैं आप सबों को बताई हूँ वह अपने घर में भी बताएं, और अगर उनकी भी शादी अगर कम उम्र में होती है तो इसके खिलाफ वो आवाज उठाएं। उनको यह सरकार की तरफ से बिल्कुल छूट दिया गया है, और सरकार भी, पुलिस भी आपका मदद करेगी। आपके स्कूल में पढ़ी लिखी, आपके स्कूल में जो टीचर होती हैं, आपके अगल बगल जो वैसे शिक्षित फैमिली रहेंगे, पढ़े लिखे परिवार रहेंगे, वह आपके विचार के, अपने भावनाओं को जरूर कद्र करेंगे और उन्हें पढ़ने का मौका दें। एक बार उन्हें खुद के लिए आवाज उठाना ही पड़ेगा। तो इसी सोच विचार के साथ मैं अपने कार्यक्रम को अभी समाप्त कर रही हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज और भी बेहतर तरीके से आज का जो टॉपिक था बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण तथा बच्चों से छेड़छाड़ के संदर्भ में जानकारी छाया मैम ने विस्तार पूर्वक और अच्छी तरह से मॉक ड्रिल करके भी आप लोग को दिखाया कि किस तरह हमारी लड़की के साथ, हमारे ये ज़्यादा गांव देहात के क्षेत्र में ही होता है कि बाल कम उम्र में शादी कर दी जाती है। तो हम लोग गांव देहात में ही रहते हैं, तो आप लोग को जो जानकारी दी गई है, घर पे जाके मैम ने भी बताया, घर पे जाके अपने माता पिता से, आस पड़ोस ये कहीं भी देखें अगर बाल विवाह हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करें, उसके माता पिता को समझाने की कोशिश करें कि किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद न करें। लड़की भी हर कुछ कर सकती है, हर कुछ बन सकती है। तो इसी सब बातों के साथ आप लोग को जो शिक्षा मिला है, प्रेरणा मिला है, उसको समझें और दूसरे से भी शेयर करें। ये छोटा सा प्रयास हम सभी साथियों का, अगर आप सभी साथियों को पसंद आया हो, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मोहम्मद तौकीर खान, छाया मैम, नासिर मैम, निभा मैडम, सुनीता मैडम, सभी साथियों के साथ अब UMS कखरुआ से आज के प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोगों से आज्ञा लेते हैं। ओके, थैंक यू।